आतंकी पालने वाले पाकिस्तान की पोल खोल की पूरी तैयारी। आज विदेश के लिए रवाना होगा पहला प्रतिनिधिमंडल। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का करेगा दौरा। प्रतिनिधिमंडल ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद विरोधी मॉडल के रूप में करेगा प्रस्तुत। ग्लोबल साउथ में नेतृत्व मजबूत करना भी होगा दौरे का हिस्सा। प्रतिनिधिमंडल वैश्विक सहमति बनाने के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति भी करेगा विकसित। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वेबसाइट हैक करने के मामले में गिरफ्तारी। गुजरात एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश नहीं हुई है कम। सूत्रों के अनुसार पिछले 2 सप्ताह में करीब 45 से 50 आतंकवादी उरी, कुपवाड़ा, सांबा और सुंदरबनी से भारत में घुसे। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारतीय सेना ने सर्जन की तरह काम किया, पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर ला दिया। स्वर्ण मंदिर मामले पर भारतीय सेना ने साफ किया अपना रुख, कहा स्वर्ण मंदिर के परिसर में कोई भी बंदूक या एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नहीं किया गया था। आज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस उज्जवल भूया की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में पर्यटन क्षेत्र के हालात पर की उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री ने देश में पर्यटन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में की उच्च स्तरीय बैठक। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हालात का लिया जायजा। अटारी वाघा बॉर्डर पर द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बंद हुई थी बीटिंग रिट्रीट। बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी और नवाज शरीफ के फोटो से साधा निशाना, लिखा एक बिरयानी देश पर भारी। ज्योति की डायरी से खुलासा, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में से एक नाम डायरी में बरामद। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा। मुस्लिम समुदाय ने सेना को सलाम किया, फैसले का किया स्वागत। आईबी चीफ तपन डेका को फिर से मिला सेवा विस्तार। अब जून 2026 तक पद पर बने रहेंगे। दिल्ली में विधायक निधि में बड़ी कटौती, 15 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पैतृक गांव भबौरा में लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। सांसद, विधायक समेत बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पटना पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, कहा हमारी सेना ने मां बहनों के सिंदूर का बदला लिया। देवघर में बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी। धौलपुर में भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सेना का जताया आभार। मल्लिकार्जुन खड़गे का ऑपरेशन सिंदूर को छिटपुट जंग कहे जाने पर बोले कि मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नेशन फर्स्ट, देश हित से ऊपर नहीं होनी चाहिए राजनीति। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर एकनाथ शिंदे ने साधा निशाना, बोले 26/11 हमलों पर एक शब्द नहीं कहा। इस बार पाकिस्तान पर सख्ती दिखाई तो कुछ लोग पाक जैसी भाषा बोलने लगे। गया में तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी पर साधा निशाना, बोले जब मंत्री नहीं थे तो कुछ बोलते थे और जब मंत्री बन गए हैं तो कुछ और बोलते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हुआ आमना सामना, हाथ मिलाया और गले भी लगे। शिमला के संजौली मस्जिद विवाद को लेकर देवभूमि संघर्ष समिति ने प्रशासन को दी चेतावनी। समिति के लोगों ने मस्जिद के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। मुर्शिदाबाद हिंसा जांच रिपोर्ट में ममता सरकार के हिंसा के दावे को बड़ा झटका। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त जांच पैनल ने पेश की रिपोर्ट। नियुक्त जांच पैनल का कहना, स्थानीय पार्षद के साथ आए थे, उपद्रवीय पहचान छिपाने के लिए हमलावरों ने ढक रखा था अपना चेहरा। अवैध अतिक्रमण में बुलडोजर एक्शन, दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। नगर पालिका के सार्वजनिक शौचालय को भी बुलडोजर से गिराया गया। नागपुर के एक स्कूल में धर्म के आधार पर नहीं लिया गया एडमिशन, गुस्साए लोगों ने स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीआईएसएफ की महिला सब इंस्पेक्टर गीता समोटा ने रचा इतिहास, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लहराया परचम। टाइम मैगजीन ने पहली बार जारी की दुनिया की टॉप 100 परोपकारियों की लिस्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल। कैलाश मानसरोवर जाने वाले शिव भक्तों के लिए खुशखबरी, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की तारीख का ऐलान, 15 जून से शुरू होगी पवित्र यात्रा। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाया जाएगा सैनिकों की वीर गाथा से जुड़ा ऑपरेशन सिंदूर। मुस्लिम समाज ने फैसले का स्वागत किया, सेना को किया सलाम। वडोदरा में 3 साल की बच्ची ने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया। 2 मिनट 39 सेकंड में 10 वैदिक मंत्रों का पढ़ा। चंडीगढ़ में पश्चिमी कमान के सेना कमांडर के हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात हुई। सीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर दी बधाई।
इंदौर में लालबाग परिसर के नवीनीकरण कार्य में किया गया भूमि पूजन, सीएम मोहन यादव हुए शामिल। सहारनपुर में ट्रैफिक पुलिस को गर्मी से बचाने के लिए शानदार पहल, जवानों को बांटे गए एसी हेलमेट। पुणे में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के कारण पार्किंग की उड़ी छत। पुणे में बारिश के चलते सड़कों ने लिया नदी का रूप, तेज धारा के साथ बहता नजर आया सड़क पर जमा हुआ पानी। कर्नाटक के उडुपी में मूसलाधार बारिश से सड़कें लबालब, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जालना के मांडवा में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, फसलों को नुकसान से किसानों की बढ़ी चिंता। महाराष्ट्र के ठाणे में जोरदार बारिश, सड़कों पर हुआ जलभराव। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 3 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 25 मई बारिश के आसार, लोगों को लू से मिलेगी राहत। यूपी में भी लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत, 25 मई तक राज्य के कई इलाकों में होगी बारिश। बिहार में लोगों को लू और उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत, 1-2 दिनों में कई इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण में भारी बारिश की चेतावनी प्रशासन ने की, लोगों से सतर्क रहने की अपील। मंगलुरु में भारी बारिश के कारण ढह गया मिट्टी का टीला, घर में घुसा बारिश का पानी। कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ में सोमवार से जारी तेज बारिश के बाद कई घरों में घुसने की कगार का बारिश का पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। गुवाहाटी में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी, थमी वाहनों की रफ्तार। गोवा में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, अगले 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया। दार्जिलिंग में बारिश के बाद भी पर्यटक ले रहे हैं मौसम का मजा, रिमझिम बारिश में कर रहे हैं सैर सपाटा। मोतिहारी में एक बार फिर से दिखा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार डंपर फर्नीचर दुकान में जा घुसा, लाखों का हुआ नुकसान। नांदेड़ में चलती कार में लगी भीषण आग, कार में मौजूद 5 लोगों को बचाया गया, ड्राइवर को लगी चोट। सिलीगुड़ी से मालदा जाने वाली ट्रेन में लगी भीषण आग, अचानक ही ट्रेन के इंजन में आग लगने की वजह से मची अफरा तफरी। पुणे में बाढ़ इलाके में 36 बंगलों को ध्वस्त किया गया, बंगलों को ध्वस्त किए जाने से कई लोगों की आंखें नम निकली। बागपत में जमानत पर बाहर आए युवक की बेरहमी से हत्या, पुरानी रंजिश का मामला, पुलिस कर रही है जांच। बदायूं में बरेली से जयपुर जा रही डबल डेकर बस पलटी, ड्राइवर की मौत, 30 से अधिक यात्री घायल। एमपी के श्योपुर में चंबल नदी में नहा रहे बालक को खींच ले गया मगरमच्छ, मगरमच्छ के हमले से बालक की हो गई मौत। डांस में सिंपल लुक में नजर आई शर्मिला टैगोर, वहीं 77 साल की सिमी ग्रेवाल ने भी अपनाया रॉयल अंदाज। एकता कपूर की थ्रिलर फिल्म को श्रद्धा कपूर के ठुकराने पर डायरेक्टर ने बताई सच्चाई, कहा यह सब एक अफवाह है। अक्षय कुमार परेश रावल पर 25 करोड़ का मुकदमा करा सकते हैं दर्ज, परेश रावल पर हेरा फेरी 3 की शूटिंग बीच में छोड़ने का आरोप लगा। टाइगर श्रॉफ ने परफॉर्मेंस के समय पहना शिमरी आउटफिट, यूजर्स ने ट्रोल कर कहा क्या ये लड़कियों का टॉप है। आईपीएल 2025 के 62वें मैच में राजस्थान रॉयल्स की शानदार जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में सफर किया पूरा। वैभव सूर्यवंशी ने बनाए सर्वाधिक 57 रन, संजू सैमसन 41 और यशस्वी जायसवाल ने खेली 36 रन की पारी। चेन्नई ने जीत के लिए 188 रन का दिया था लक्ष्य, राजस्थान ने 17.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल किया। आईपीएल 2025 का 63वां मुकाबला आज, आमने सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस। प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने उतरेगी मुंबई, दिल्ली की नजरें वापसी पर, दिल्ली को एक भी मैच में मिली हार तो प्लेऑफ से बाहर होना तय। आईसीआरए के मुताबिक 2024-25 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंचने का अनुमान, मुश्किल ग्लोबल हालात के बीच भारत की इकोनॉमी का दमदार प्रदर्शन। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन कम होने से बाजारों में पॉजिटिव माहौल, शेयर बाजारों में तेजी से, आर्थिक सुस्ती में चमकने वाले सोने की डिमांड में कमी आनी शुरू हुई। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम 2024-25 में 65.74 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, पिछले साल मार्च 2024 के मुकाबले 23.11% बढ़ोतरी। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में 0.20% की कटौती की, 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा 6.7% ब्याज मिलेगा।